जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको बोलते हैं अनुपात और समानुपात। हम आज की क्लासों में हम लोग देखेंगे कि अनुपात और समानुपात के कुछ ऐसे प्रश्न जो हम आज की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, उस चीज को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन के ही थ्रू हम आपको थ्योरी के हिसाब से समझाते चलेंगे और आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा कि 1400 रुपया को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए का अनुपात 2 और बी का अनुपात 7 और सी का अनुपात 5 है, तो बी का ही का क्या होगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, तो पहला ए अनुपात बी अनुपात और सी है। ए अनुपात बी अनुपात सी है, जो 2 अनुपात 7 अनुपात और 5 के अनुपात में दिया गया है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर जो तीनों को विभाजित करना है, तो आपको बी का ही का बताना है। तो आप बताइए कि इसके हिसाब से कितना हो गया, यानी कि 7 2 9 और 9 5 14। यहाँ पर देखिए 1400 का वैल्यू जो हो गया वो 14 हो गया है। आपको बी का वैल्यू पूछा है, तो हम बी का वैल्यू निकालेंगे तो बी के क्या करते हैं, यहाँ पर 7 से गुना करते हैं। जिसको निकालना है उसको गुना करते हैं और जिससे निकालना है यानी कि जो दिया गया है उसकी तुलना हम अपने अनुपात के अनुसार करते हैं और यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 100 और इस तरह का हमारा आंसर कितना हो जाएगा 700। जो बी का जो हिस्सा होगा वो 700 रुपया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हम क्वेश्चन अगला की तरफ चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि कुछ धन यानी कुछ धन दिया गया है और राम मोहन और सोहन के बीच विभाजित करना है। यहाँ पर दिया गया कि 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में है, बाकी गई। तो मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900 रुपया अधिक है, तो मोहन यानी सोहन का हिस्सा क्या होगा। देखिए राम और एक है मोहन और एक है सोहन, यानी कि 3 व्यक्ति हैं, राम मोहन और सोहन। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास और इनका अनुपात दिया गया है 3 अनुपात 4 अनुपात और 5। 3 अनुपात 4 अनुपात और 5 दिया गया है और ये भी कहा गया है कि मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900 रुपया अधिक है। मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900 रुपया अधिक है। हमारे अनुसार अधिक दिखा रहा है 1 का। आप बताइए 1 का जो वैल्यू है वो 900 रुपया दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है 900। आपको किसका वैल्यू पूछा है, तो सोहन का। सोहन कितना, तो यहाँ पर 5 है, तो 5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4500 रुपया और जो आपका क्या कहलाएगा आंसर। अब देखते हैं, देखिए इस तरह से हम क्या करेंगे, परीक्षा में जल्दीबाजी से क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, एक बार पढ़िए आप लोग और पढ़ के कोशिश कीजिए इसको बनाने के लिए। देखिए हम पढ़ते हैं इसको कि कुछ धन P और Q और R, P Q R, कुछ पैसा दिया गया है और P और Q के बीच और R के बीच क्या करना है, विभाजित करना है। P Q और R 3 वो व्यक्ति हैं और इनके बीच क्या कर देना है, विभाजित कर देना है। जिसका धन का अनुपात है, जिसके धन का अनुपात 5 अनुपात 6 अनुपात और 4 है। 5 अनुपात 6 अनुपात और 4 है। आपसे पूछा गया है कि P का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत है। P का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत, यहाँ पर कुल धन किस अनुपात में, तो 5 6 11 और 4 कितना हो जाएगा 15।
यानी कुल धन आपका 15 के हिसाब से चला गया और आपका पी का हिस्सा पूछा है प्रतिशत में, तो क्या करेंगे 5 और यहाँ पर 100 से गुना कर देंगे। तो आप देखिए यहाँ पर काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और आपको 3 को जब विभाजित करेंगे 100 को, ये बन जाएगा 33/1/3%। या इसी चीज को कभी कभी ऑप्शन में बना देता है कि 33.33% के हिसाब से। दोनों में से कोई भी ऑप्शन में दिया जा सकता है, आपको दोनों ध्यान में रखना है। चलिए हम इस तरह के अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है एक बार पढ़कर सोचिए। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर क्या सोचना होगा आपको, ना कि आप लगिए बनाने उसको और बनाने लगिएगा तो आपका समय वेस्ट चला जाएगा। क्वेश्चन को पैटर्न को समझना है, क्योंकि जब आप पैटर्न को समझ जाएंगे तो क्वेश्चन तो एक ही लाइन में किया जा सकता है। पहले इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग पढ़िए और पढ़ने के बाद इसका जवाब सोचिए क्या हो सकता है। कहा गया है कि कुछ धन है, कुछ धन ए बी सी के बीच क्या करना है, बांट देना है। मान लीजिए कि जो ये 3 नंबर क्वेश्चन था और 4 नंबर देखते हैं कि जो क्या है कि ए बी सी है, ए बी और सी है। आप बताइए इसको अनुपात है 2:5:7। सुनिएगा कहा गया है कि बीच बांटना है, सी का कुल धन का 50%, ए का हिस्सा क्या होगा। आप सोचिए कि इसमें कोई भी मूल वैल्यू नहीं दिया है, कोई भी पैसा का जिक्र नहीं किया गया है कि आपके पास पैसा कितना है, और आपके ऑप्शन में रुपया में ऑप्शन दिया है। क्या रुपया में यहाँ पर दिया गया है कि पहले का ऑप्शन 1000 रुपया, आप 1000 रुपया देखेंगे। बी ऑप्शन दिया गया है 800 रुपया और सी ऑप्शन दिया गया है 70 रुपया और डी ऑप्शन दिया गया है इस तरह के DI का मतलब होता है डाटा जो है अपर्याप्त है, मतलब कि पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त है। सॉरी, यहां पर देखेंगे अपर्याप्त है। तो जब आपको प्रश्न में पैसा का जिक्र नहीं किया गया है और आपको रुपया का जिक्र नहीं किया गया है, तो ऑप्शन में पैसा पूछ दिया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा आंकड़ा अपर्याप्त मारेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब देखें, चलते हैं अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर आपके पास है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन एक बार पढ़िएगा, आपकी स्क्रीन पर है। और 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि किसी धन को P और Q के बीच में बांटना है। कोई धन दिया गया है और P और Q के रूप में बांटना है, और P के हिस्से 3 गुना और Q के हिस्से के 5 गुना के बराबर है। P के हिस्से 3 गुना और Q के हिस्से के 5 गुना के आपस में क्या है, बराबर है। तो आप बताइए P यही रहेगा तो हो जाएगा कहां पर, इसके बराबर कितना आ जाएगा, P के बराबर कितना है 5, और Q के बराबर कितना है, Q के बराबर है 3, यहां पर 3 कर देंगे। आपसे कहा गया है कि Q का हिस्सा पूरे धन के हिस्सा का कौन सा भाग होगा। तो पूरे धन कितना है, 5 गो, 3 गो, 8 गो। आपसे Q का हिस्सा पूछा है, Q का हिस्सा, और Q का हिस्सा जो होगा यानी कि Q का पार्ट पूछा है, तो Q कहाँ है 3, अब पूरा धन कितना है, तो 5 गो, 3 गो, 8 गो। यही का कहलाएगा इसका आंसर। क्या आपको बात समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ तक देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके साथ, और एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि 581 रुपया को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया है। ए बी सी, यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन ए बी और सी है। यहाँ पर कितना है कि यहाँ पर 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/7 है।
इस तरह का अनुपात दिया गया है और आपको कुल पैसा कितना है तो 581 रुपया। आपसे कहा है सी और बी के हिस्से का अंतर ज्ञात करें। सी और बी के हिस्से का अंतर, सी बी के हिस्से का अंतर। तो सबसे पहले इस रेशियो को सिंपल रूप में लिखेंगे। हमेशा इस तरह के आंसर नहीं देते हैं, तो हम क्या करेंगे 4, 5 और 7 का क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम हो जाएगा इसका एलसीएम किसका 4, 5 और 7 का 70 हो जाएगा। कितना 70, 70 गुना 140 करेंगे 140। तो हम क्या करेंगे 140 से गुना कर देंगे और यहाँ पर भी 140 से गुना करेंगे और यहाँ पर भी 140 से गुना करेंगे तो कितना हो गया तो 4 की 12 और यहाँ पर 4 5 20 35 आ गया। और जब 5 से काटेंगे तो 5 गुना 10 और 8 5 40 और यहाँ पर 7 गुना 14। अब बताइए क्या आपको कहा गया है कि सी और बी के अंतर, तो अंतर कितना का है 8 का। आपको निकालना है 8 का अंतर। अब यहाँ पर दिया गया है कितना जोड़ी 8 5 13 3 और इस तरफ कितना होगा 2 4 और 4 और 3 7 1 8। अब बात बताइएगा यहाँ पर कितना मर्त में चला जाएगा। यहाँ पर 7 से काटेंगे तो 7 थाली में चला जाएगा। 7 8 56 और 31 का 1। इस तरह से 7 मरते हैं तो यहाँ पर कितना हो गया यानी कि सी माइनस बी का जो हिस्सा आ गया, सी माइनस बी का जो हिस्सा आ गया वो कितना हो गया 8 9 8 7 56 रुपया। और ये कह रहेगा इसका। कोई दिक्कत है तो पूछिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आपको बताना है कि अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन एक बार पढ़िए आप लोग। दिया गया है 651 रुपया को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि क्या आप लोगों को देखेंगे कि विभाजित किया गया है ए बी सी को, ए बी और सी है और इनके यहाँ पर विभाजित किया गया है और कहा गया है यहाँ पर सुनिएगा क्या कि ए का दुगुना और बी के तिगुना के बराबर है। ए के दुगुना और बी के तिगुना के बराबर और तथा बी के 5 गुना के और फिर कहा गया है और यहाँ पर कहा गया है कि सी के 5 गुना के बराबर है। तो आपको बताना है कि देखिए कुल मिलाकर पैसा आपको दिया है 506 रुपया। अब सी का हिस्सा बताना है। देखिए ए का वैल्यू निकालना है तो ए को घप दीजिए तो कितना हो जाएगा 15 अनुपात। बी को वैल्यू निकालना है तो बी को घपिए 5 गुना 10 और सी का वैल्यू निकालना है सी को 3 गुना 6। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो आप मेरे बेसिक क्लास को जाकर देखिए और बेसिक क्लास में आपको बताया गया है कि ये कैसे निकाला जाता है एबीसी का मान। तो देखिए आपको यहाँ पर 6 का कितना है 51 रुपया और 6 का 51 रुपया का तीनों के रूप में विभाजित किया गया है। कितना तीनों के रूप में। तो तीनों कितना है तो यहाँ पर देखेंगे तो 25 का 6 कितना बन जाएगा 31। कितना हो गया 31 और गुने में कितना किसका निकालना है तो सी का हिस्सा तो 6 सी बराबर आ जाएगा। काटेंगे यानी कितना मर्द में चलाएगा इस तरह से देखिए कितना हो गया। यहाँ पर 6 का काटेंगे तो कितना मर्द में चला जाएगा 21 मर्द में। 21 में 6 को गुणा करेंगे तो कितना होगा कि 6 और 6 गुना 12 126 रुपया इसका एंकर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। और 8 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि जब ए 20 रुपया कमाता है तो रुपया यानी कि आपका 8 नंबर क्वेश्चन है और ये 7 नंबर क्वेश्चन था। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जब ए 20 रुपया कमाता था तो बी को रुपया कमाएगा
तो बी कमाएगा वो कमाए, तो बी कमाता था 30 रुपया। बात समझिएगा। और जब आपको बी कमाता था 30 रुपया 40 रुपया, तो सी कमाता था वो कमाए 50 रुपया। और जब आपको सी कमाता है 60 रुपया, सी कमाता है 60 रुपया, तो डी कमाता है कमाए 80 रुपया। तो आपसे पूछा गया है कि एबीसीडी का अनुपात क्या होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन है तो सबसे पहले इस चीज को कैंसिल करते हैं 0 के 0, और यहाँ पर 0 के 0 कैंसिल हो गया। और इसको क्या करेंगे तो 20 ही 60 और 20 चौका 80। तो अब देखिए जो बच गया है इसको आगे बढ़ा दीजिए। 3 बच गया है, अब फिर 3 बच गया है, खाली स्थान को भरते जाइए। और यहाँ पर खाली स्थान को भर दीजिए, और इस खाली स्थान को 5 ले भर दीजिए, और इस खाली स्थान के 3 को, इस खाली स्थान के 3 को। आपका जो गुना करेंगे तो कितना होगा 4 गुने 8 और 80 का 24 अनुपात 3 चौका 12 बढ़ती है 36 अनुपात 35 15 3 45। और इस तरह से काटेंगे 20 का 20 नहीं 60। 3 पे कट रहा है कभी 3 पे काट देंगे, तो 3 पे काटेंगे तो 38 का 24। और यहाँ पर 3 पे काटेंगे तो बढ़ती है 36 हो जाएगा। अब 15 3 45 और 12 बचे, यहाँ पर कितना होगा 20 का। अब किसी पे नहीं डिवाइड होगा, और यही इसका क्वेश्चन का आंसर का रहता। बात बोलते हैं कि अगर ये चीज नहीं समझ में आया है तो एक बार जाकर इसको एक बार पीछे करके देखिए वीडियो को, और नहीं और समझ में आएगा तो आप बेसिक क्लास को जाकर देखिए, और उसके बाद इस क्लास को देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, और 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 280 रुपया को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया गया है। ए को 2 रुपया मिलता है तो बी को 3 रुपया, तथा बी को 4 रुपया तो सी को कितना मिलता है 5 रुपया। देखिए जब एबीसी है, ए बी और सी, ये 9 नंबर क्वेश्चन है, और एबीसी के इसको 2 रुपया मिलता है तो इसको मिलता है 3 रुपया। और जब बी को मिलता है 4 रुपया तो सी को मिलता है 5 रुपया। तो एक राशि का क्या होगा। तो देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इस चीज को आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पर भर देते हैं, और इस खाली स्थान को 4 पे भर देंगे। आपको देखेंगे कि यहाँ पर कितना हो गया 4 गुना 8, और यहाँ पर 12, और यहाँ पर 15। एबीसी का अनुपात आ गया, और सभी को किसके रूप में बांटना है तो 280 रुपया। कितना दिया है 280 रुपया दिया है, और आपके ए का हिस्सा पूछा है कि ए का, तो आपको ए का हिस्सा बता देना है यहाँ पर बाई में। देखिए यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो 7 को 8 को 15 के 5, और इस तरह से कितना हो गया 2 और 2 1 3। तो 7 से काटेंगे तो 7 5 35, और गुणा करेंगे 8 से, एक कहीं का पूछा है 7 5 35 का 25 का 28, और 8 5 क्या हो जाएगा 40, तो कहीं 64 रुपया क्या हो जाएगा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 10। देखिए कहा गया है कि 780 रुपया को क्या है कि 2 मैन है 10 नंबर क्वेश्चन में, और 4 औरत है, 4 गो औरत, और आपके 5 को लड़के हैं, 5 को बॉय है, और इनके इस प्रकार बांटा गया कि प्रत्येक का आदमी और प्रत्येक औरत और प्रत्येक बच्चे का हिस्सा जो है 2 अनुपात प्रत्येक का ही है। प्रत्येक का ईच का होगा, तो प्रत्येक का कितना हो गया 2 5 और 3। तो
तो आपसे कहा है कि इसके बीच बांटना है। देखिए, तो कहा गया है कि एक लड़के का हिस्सा क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया, हम कहते हैं कि आप बताइए, ये प्रत्येक का है और आपको किसके रूप में बांटना है, 30 के रूप में बांटना है। कितना को, तो 780 रुपया को इसके रूप में। तो आप बताइए कि एक व्यक्ति को 2 रुपया मिलता है, एक व्यक्ति को 2 रुपया मिलता है, तो 2 को कितना मिलेगा, 4। और एक औरत को 5 को मिलता है, तो 4 को कितना मिलेगा, 20। और एक व्यक्ति को 3 रुपया, लड़के को, तो 5 को कितना मिलेगा, 15। आप बताइएगा कितना मिल गया। यहाँ पर मिल गया कितना, यहाँ पर कुल मिलाकर 15 और यहाँ पर 35 हो जाएगा और 35 4 39। और आपको पूछा गया है क्या बताइए कि एक लड़के को कितना मिलेगा। तो एक लड़का कहाँ है, 3 को मिलेगा हिसाब से बॉय को। तो आप बताइए काटे में तो कितना हो गया, यानी कि ये बन जाएगा 20 और 20 यहाँ पर कितना बन जाएगा, 3 गुना 6, 60 रुपया मिलेगा एक लड़के को। यहाँ तक ठीक है। हम 10 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। कहा गया है कि P और Q के आय का अनुपात, P है और Q है, इनके इनकम का जो अनुपात है, इनकम के जो अनुपात है वो दिया गया है कि 3:4। यानी कि P कमाता है 3 रुपया तो Q कमाता है 4 रुपया के हिसाब से। यह अनुपात के रूप में है। और जो खर्चा का अनुपात है, एक्सपेंडिचर का अनुपात, वो दिया गया है 2:3। ये 3 रुपया कमाता है, 2 रुपया खर्च कर देता है अनुपात के हिसाब से, और आपको बचत करता है प्रत्येक 600 रुपया। हाइयो 6000 रुपया बचत करता है और हाइयो 6000 रुपया बचत करता है। आप बताइए कि P का आय कितना था। आपको P का आय पूछा है, तो हम इस चीज को कई तरीका से बनाया जा सकता है। इस क्वेश्चन को कोई एक तरीका से बनाया जा सकता है, लेकिन आपको जल्दीबाजी करने के लिए हम तरीका को अपनाएंगे कि कौन से, ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको इसके गुना करेंगे तो कितना हो गया, 8, और इसके गुना करके तो कितना हो गया, 9। यहाँ अंतर 1 का आ रहा है, लेकिन इसके और इसके बीच का अंतर देखेंगे तो क्या करेंगे, तो 36 18,000 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12,000। और 12,000 और 18,000 का अंतर कितना का आता है, तो 6,000 का। आप बताइएगा कि एक का अंतर 6,000 को दिखा रहा है, तो 3 को कितना दिखाएगा, 3 को दिखाएगा। यहाँ पर गुना कर देंगे तो 3 गुणे, देखिए किसका आंसर दिखाना है, 30 का। तो 3 गुणे 6,000, तो आपका आंसर कितना होगा, 18,000 रुपया। कितना हो गया, 18,000 रुपया। देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एक बार बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, एच तथा W की मासिक आय, 2 व्यक्ति है, वो एच है और एक W है, और इनके मासिक आय इनकम का अनुपात दिया गया है 4:3। और आपको कहा गया खर्चा का अनुपात, एक्सपेंडिचर यानी खर्च का अनुपात जो दिया गया है 3:2 है। इन्होंने कहा है कि प्रत्येक ने 600 रुपया बचाया, तो W का आय कितना होगा। इन्हें 600 रुपया बचाया है, तो आप बताइएगा कि ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा कितना, 8। इन दोनों के बीच के अनुपात अंतर कितना का, तो 1 का। और इस तरफ से देखेंगे तो ये बन जाएगा 1200 और ये बन जाएगा 1800। तो 1200 और 1800 का अंतर 6 का आया है, 6 का। एक का अंतर 6 का दिखा रहा है, तो आपको W का मतलब कितना है, यहाँ पर गुना कर देंगे 600 के, तो आपको मिल जाएगा 1800 रुपया। और ये कहा रहेगा 1800 इसका इनकम। क्या आपको बात समझ में आया क्या। अगले क्वेश्चन देखते हैं।